लेकिन कई जगहों पर पाकिस्तान ने समझौते का उल्लंघन किया। सेना को हर कदम उठाने की खुली छूट दे दी गई है पाकिस्तान के खिलाफ। अगर पाकिस्तान हरकतों से बाज नहीं आता है तो ये कहना है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। भारतीय सेना कड़ी कार्रवाई कर रही है। विक्रम मिस्री ने ये जानकारी दी और आज सुबह 11 बजे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें बीती रात की स्थिति यानी कि सीज फायर के ऐलान के बाद क्या क्या हुआ, किस किस बॉर्डर पर पाकिस्तान ने कोशिश की हमला करने की जिसे नाकाम किया गया और मौजूदा परिस्थिति क्या है, सेना की आगे की रणनीति क्या है, ये तमाम बातें आज सुबह 11 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब साफ हो सकती है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। कल भारत और पाकिस्तान में होंगी डीजीएमओ स्तर की बातचीत। कल दोपहर 12 बजे ये बातचीत होनी है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ बात करेंगे। कल दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ स्तर की बातचीत होनी है। बड़ी खबर इस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच की मौजूदा परिस्थितियों के बीच कल बातचीत होनी है। भारत और पाकिस्तान में डीजीएमओ स्तर की ये बातचीत होगी। इससे पहले भारत और पाकिस्तान बीते 3-4 दिनों से काफी टेंशन, दोनों देशों में एक दूसरे पर अटैक किया गया, एक दूसरे के हमलों को रोकने की बात की गई। भारत ने पाकिस्तान की ओर से किए गए हमलों को नाकाम किया और भारत के बढ़ते दबाव के बीच पाकिस्तान ने गुजारिश की, जिसके बाद भारत सीज फायर के लिए अपनी शर्तों पर तैयार हुआ है। और इसी बीच पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पर कई जगहों पर कल रात और आज सुबह ड्रोन अटैक की नाकाम कोशिश की गई। अब भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की कल बात होनी है। बताया जा रहा है कि कल दोपहर 12 बजे दोनों देशों के बीच ये महत्वपूर्ण बात होनी है। एनएसए अजित डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बात की और इस दौरान डोभाल ने पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाया। उन्होंने दो टूक कहा कि भारत युद्ध नहीं चाहता लेकिन आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है। वहीं चीन ने पहलगाम हमले की निंदा की और भारत और पाकिस्तान को बातचीत के जरिए हल निकालने की वकालत की। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबी लड़ाई चली। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न सिर्फ पहलगाम से लेकर संसद अटैक, मुंबई हमलों और कंधार हाईजैक तक का बदला पूरा किया, बल्कि पाकिस्तान में छिपी टॉप टेरर लीडरशिप को भी खत्म किया है। क्या है इस जीत के मायने, कैसे घुटनों पर आया पाकिस्तान, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया।
ऑपरेशन सिंदूर की ताकत से पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा। पहले दिन के एयर स्ट्राइक से ही रोने वाला पाकिस्तान चौथे दिन तक दम तोड़ने लगा था, जो भारत के लिए सबसे बड़ी जीत है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने फिर इतिहास रचा है। भारत ने पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप बर्बाद किए हैं। पाकिस्तान में अंदर घुसकर वार किया है। पाकिस्तान का कमजोर एयर डिफेंस उजागर हुआ है। बड़े आतंकी सरगनाओं का सफाया किया है। दुनिया में सशक्त भारत का संदेश दिया है। Called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop. भारत ने पाकिस्तान पर जो प्रहार किया, इससे भारत में हुए आतंकी हमलों के पीड़ितों को मरहम मिला। चाहे वो 26/11 का हमला हो या फिर पहलगाम का नरसंहार, सबका बदला भारत ने एक साथ ले लिया। देश की जनता ने पीएम मोदी और सेना की ताकत को मनोबल दिया और ऑपरेशन सिंदूर अपने मुकाम तक पहुंचा। इस ऑपरेशन से भारत ने एक तीर से कई निशाने साधे। पहलगाम के पीड़ितों को इंसाफ दिलाया, पठानकोट संसद हमले का हिसाब चुकाया, मुंबई हमले के गुनहगार ढेर किए गए, IC-814 हाईजैकिंग के दोषी भी खत्म, आतंकियों की टॉप लीडरशिप खत्म की गई। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। भारत के हमलों से पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। जल, थल और नभ तीनों जगह से जब पाकिस्तान घिरा तो बार बार अमेरिका और चीन के चरणों में गुहार लगाने लगा। लेकिन उससे भी जब बात नहीं बनी, फिर सस्ते चाइनीज ड्रोन का इस्तेमाल कर बेवकूफी करने लगा। लेकिन इस मौत के मुंह से पाकिस्तान को सिर्फ भारत ही बचाने वाला था और अंत में पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सीज फायर की गुहार लगाई और ऑपरेशन सिंदूर को फिर भारत ने रोका। लेकिन इन 4 दिनों में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। भारत ने पाकिस्तान को चौतरफा घेरा। मिसाइल हमलों से 9 आतंकी कैंप तबाह किए गए। पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइल हमले नाकाम किए। पाकिस्तान के 5 एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया। LOC पर पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब मिला। इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। फिलहाल दोनों देशों के बीच सीज फायर तो हो गया है, लेकिन भारत के शर्तों पर। विदेश मंत्री S जयशंकर ने साफ किया कि भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन भारत आतंक के खिलाफ अपने स्टैंड पर कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।